गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम अपने प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क्स के अगले टॉपिक पे आ रहे हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज गुस्ताव किरचॉफ करके उनका नाम था, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने ओम के नियम पे और ज़्यादा एनालाइज किया, स्टडी किया और ओम ने जो रिलेशन दिया था वोल्टेज और करंट के ऊपर, उसी पर रिसर्च करके उन्होंने दो नियमों की या दो थ्योरी उन्होंने बताया। पहला थ्योरी उन्होंने वोल्टेज के ऊपर बताया जिसका नाम उन्होंने रखा वोल्टेज लॉ, और दूसरा थ्योरी उन्होंने करंट के ऊपर बताया जिसे उन्होंने रखा करंट लॉ। तो ये जो दोनों लॉ है उनके नाम के साथ जुड़कर किरचॉफ्स लॉ कहलाए। आज के सेशन में, आज के क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ में हमें दो नियम पढ़ने हैं। फर्स्ट नियम किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे फर्स्ट नियम भी कहते हैं और पॉइंट्स लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो करंट होता है वो किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर जितने करंट आते हैं, जितने करंट मिलते हैं, जितनी करंट इनकमिंग होती है, से उस पॉइंट से उतने ही करंट बाहर की ओर निकलते हैं, आउटगोइंग होते हैं। इसलिए इसे पॉइंट लॉ भी कहा जाता है या फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है या किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहा जाता है। तो किरचॉफ ने करंट लॉ के बारे में कहा कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है। एनी पॉइंट to meet all the currents values algebraic sum is equals to 0। मतलब उन्होंने कहा कि किसी भी बिंदु पे मिलने वाले सभी करंट के बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है। ये जो समेशन है ये आपका अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग को बताता है। और ये जो करंट है ये डिफरेंट टाइप्स के करंट 1 से लेकर 10 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। किसी पॉइंट पे मैनी नंबर्स ऑफ करंट यदि मीट कर रहे हैं तो उनका जो अलजेब्रिक सम होगा, उनके बीजगणितीय योग का मान होगा वो शून्य के बराबर होगा। अब जब किरचॉफ ने इस नियम को बताया तो इस नियम को हम प्रूफ करके देखते हैं कैसे। तो हम एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट लेते हैं, एक समविभव बिंदु लेते हैं और इस बिंदु पे कुछ करंट को हम क्रॉस कराते हैं। जैसे यहाँ से क्रॉस हो रहा है, यहाँ से क्रॉस हो रहा है और यहाँ से क्रॉस हो रहा है। यह हमने एक पॉइंट पे कुछ करंट को पास कराया है। हम उनकी नेमिंग कर देते हैं, ये I1, ये I2, I3, I4, I5, I6। तो यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 टाइप के करंट है, I1 से लेकर I6 तक। तो कुछ करंट की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द पॉइंट है, बिंदु के तरफ आ रही है, और कुछ करंट की जो डायरेक्शन है वो अवे द पॉइंट है, बिंदु से दूर जा रहे हैं। तो किरचॉफ ने जब इस नियम को बताया कि किसी भी बिंदु में मिलने वाले सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है, तो उन्होंने एक चीज ये अज्यूम किया कि टुवर्ड्स द पॉइंट, बिंदु के तरफ आने वाले धाराओं को उन्होंने पॉजिटिव माना, धनात्मक माना, और बिंदु से दूर जाने वाले करंट को उन्होंने नेगेटिव माना। तो जो इस पॉइंट की तरफ करंट आएगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं उन्हें नेगेटिव लेंगे। तो कौन सा करंट आ रहा है? I1 टुवर्ड्स द पॉइंट है इसलिए पॉजिटिव, I2 अवे द पॉइंट है इसलिए उसे हम
I3 टुवर्ड्स बिंदु की ओर आ रहा है, इस करंट से पॉजिटिव लेंगे। I4 दूर जा रहा है बिंदु से, इस करंट से नेगेटिव लेंगे। I5 बिंदु की ओर आ रहा है और I6 बिंदु से दूर जा रहा है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट के प्रकार हैं। I1 करंट, I2 करंट, लेकिन है तो सभी करंट ही। तो इनके बीच में देखिए माइनस प्लस मतलब ये सभी क्या है, बीजगणितीय योग हैं और ये डिफरेंट करंट हैं। तो ये इज इक्वल्स टू 0, जो किरचॉफ ने कहा उसे हमने यहां पर प्रूफ किया। ये तो उन्होंने बताया कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। इसके साथ साथ यदि हम इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें कि किसी बिंदु पर आने वाले कुल करंट का मान उस बिंदु से जाने वाले कुल धाराओं के मान के बराबर होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे टोटल इनकमिंग करंट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट्स वैल्यू। इसको भी हम प्रूफ करते हैं कि उन्होंने कहा है कि किसी बिंदु पे आने वाली समस्त धाराओं का मान उस बिंदु से जाने वाली समस्त धाराओं के मान के बराबर होता है। तो ये जब हम प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं उनको हम एक साथ रखेंगे, I1 प्लस I3 प्लस I5। ये सभी क्या है, आने वाली धाराएं थी। देखो बिंदु की तरफ आ रही है I1, I3 और I5। जाने वाली धारा में माइनस के साथ है, इसमें माइनस I2 माइनस I4 माइनस I6। तो हम माइनस को कॉमन करते हैं, अंदर क्या बचेगा, I2 प्लस I4 प्लस I6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस वाले करंट हैं, इनको यदि हम इज इक्वल्स टू उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I3 प्लस I5 is equals to I2 plus I4 plus I6। तो ये I1 plus I3 plus I5 क्या था, towards the point the incoming था। तो ये क्या हो जाएगा आपका incoming current is equals to I2 plus I4 plus I6 क्या थे, अवेग पॉइंट से बिंदु से दूर जा रहे थे। तो ये सभी क्या होंगे आपके आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ में हम किरचॉफ्स करंट लॉ को दो प्रकार से बताते हैं कि किसी भी बिंदु पे मिलने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग का मान 0 होता है, या किसी भी बिंदु पे आने वाली समस्त धाराओं का मान उस बिंदु से जाने वाली समस्त धाराओं के मान के बराबर होता है। क्लियर? तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ था। सेकंड जो है इसमें वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को शॉर्ट में हम KCL भी बोलते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को शॉर्ट में हम KVL बोलते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में किरचॉफ ने जो नियम बताया है वो वोल्टेज के बेस पर बताए हैं, वोल्टेज के आधार पर बताया है। तो इस नियम के अनुसार किरचॉफ ने कहा कि जब किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा उस परिपथ में लगे प्रतिरोधों के संग गुणनफल तथा ईएमएफ या वोल्टेज के संग उसका बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। या पहले हम सिंपली टर्म्स में इसको बोले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में किरचॉफ ने कहा कि किसी भी बंद परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बल या वोल्टेज सोर्स के बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। किसी भी बंद परिपथ में लगे समस्त विभव
या विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है। Any closed circuits are connected, all the voltage sources or EMF algebraic sum is equals to 0. That is summation V is equals to 0. यहाँ पर विभव या जो EMF टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, विभव मीन्स वोल्टेज, EMF मीन्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो आप 10th में या बेसिक पढ़ते हो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी वोल्टेज का एक प्रकार है जो करंट को मूव कराने के लिए वोल्टेज के द्वारा जो एक फोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ईएमएफ जो होता है ये वोल्टेज का ही एक पार्ट होता है। तो अगर मैं वोल्टेज या ईएमएफ बोल रहा हूँ तो दैट इज वोल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो समेशन V इज इक्वल्स टू 0। अब इसे यदि हमें प्रूफ करना है तो हम बनाते हैं। VA, VB, VC and VD plus minus ये मेरा एक बंद परिपथ हो गया है। इस बंद परिपथ में मैंने 4 वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, VA, VB, VC और VD। चारों वोल्टेज सोर्स के दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब इस वोल्टेज सोर्स में मैं एक डायरेक्शन में घूमना चालू करता हूं। मान लिया मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। तो यदि मैं प्लस से माइनस में जा रहा हूं, मतलब ऊंचाई से नीचे आ रहा हूं, तो मैं उसको कैसे शो करूंगा? नेगेटिव में शो करूंगा। ये साइन कन्वेंशन कहलाता है, जो मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें किसी भी इक्वेशन को लिखने के टाइम उसे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको बहुत जगह पर यूज होगा। अभी हम इसे सिंपली मान लेते हैं, ये प्लस से माइनस, मतलब हम पॉजिटिव थे, नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब हम घट रहे हैं, घटने को हम नेगेटिव से शो करेंगे। माइनस से यदि प्लस में जा रहे हैं, हम नीचे थे, हम प्लस में जा रहे हैं, मतलब हमें पॉजिटिव आ रहा है, तो हम उसे पॉजिटिव से शो करेंगे। तो VA कैसा है? प्लस से माइनस करने से माइनस VA। एक VB में कैसे जा रहे हैं? प्लस से माइनस तो माइनस VB। VC में कैसे आ रहे हैं? माइनस से प्लस तो प्लस VC। और VD में कैसे जा रहे हैं? माइनस से प्लस तो प्लस VD इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये माइनस और प्लस अलजेब्रिक सम को बता रहा है, और ये VA, VB, VC और VD जो है ये वोल्टेज के डिफरेंट पार्ट्स को बता रहा है। तो यहाँ पर जब हम अलजेब्रिक सम करते हैं एज पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कि किसी भी बंद परिपथ में लगे सभी वोल्टेज सोर्स का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है? 0। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल करके 0 कर देगा, मतलब आपको एट लास्ट क्या मिलेगा? समेशन V इज इक्वल्स टू 0। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, रेजिस्टेंस और करंट के प्रकार को भी यदि हम जोड़े, तो किरचॉफ ने कहा कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा उस परिपथ में लगे प्रतिरोधों के संग गुणनफल तथा साथ में जुड़े वोल्टेज के बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। मतलब दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा दैट इज समेशन V माइनस समेशन IR इज इक्वल्स टू 0। ये भी किरचॉफ का एक प्रकार है। दूसरे शब्दों में जब हम कहते हैं जिसमें हमारा रेजिस्टेंस भी होता है, करंट भी होता है और वोल्टेज भी होता है। पहला प्रकार क्या था कि सिर्फ बंद परिपथ में वोल्टेज या वोल्टेज सोर्स लगे हुए थे, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन यदि कोई है कि किसी बंद परिपथ में आपका रेजिस्टेंस है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है और साथ में वोल्टेज भी है, तो उस कंडीशन में भी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई होता है। इसे प्रूफ करने के लिए हम यदि देखें,
आर ए बी ए, ये आर बी बी बी, ये बी सी, ये आर सी, ये बी डी, ये आर ये करंट, आई बी करंट, आई सी करंट और आई डी करंट। मतलब यहां पर कहा गया है कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा अपने संगत प्रतिरोधों के संग गुणनफल और साथ में लगे वोल्टेज सोर्स के साथ बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। संगत प्रतिरोध मतलब संगत प्रतिरोध साथ वाले प्रतिरोध, मतलब यहाँ आर है तो उसमें कौन सा करंट आएगा, आई ए करंट आएगा। यहाँ आर बी है तो उसमें कौन सा करंट आएगा, आई बी करंट आएगा। यहाँ आर सी है तो उसमें आर सी करंट आएगा और ये आई डी तो ये आर डी करंट आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो कोई भी करंट किसी भी रेजिस्टेंस में जब जाता है तो उसका मान कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रतिरोध करता है, करंट के बहने का विरोध करता है। तो जब कहीं किसी चीज का विरोध होता है तो जब वो पूरे 100% आता है उसका विरोध होकर जब वो निकलता है तो उसकी कुछ वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू कम होने के कारण इसको हम माइनस में शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई ए आर ए, वोल्टेज में कैसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो माइनस बी ए। फिर यहाँ पे आई बी फिर से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लिखाएगा माइनस आई बी आर बी, वोल्टेज में कैसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस, माइनस बी बी। बी सी में हम कैसे जा रहे हैं, प्लस, ये प्लस बी सी माइनस आई सी आर सी, फिर प्लस बी डी माइनस आई डी बी डी इज इक्वल्स टू 0। वोल्टेज वाले को हम एक साथ रखेंगे तो वी ए माइनस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। करंट रेजिस्टेंस को हम एक साथ रखेंगे तो सभी माइनस फॉर्म में, माइनस आई ए आर ए, माइनस आई डी आर बी, माइनस आई सी आर सी और माइनस आई डी आर डी। तो माइनस आप कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आई ए आर ए प्लस आई बी आर बी प्लस आई सी आर सी प्लस आई डी आर डी। तो ये सभी तो वोल्टेज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसा आपने पिछली बार यहाँ पर देखा, ये समेशन V बीच में माइनस, ये आई ए आर है, आई बी है, आई सी आर सी और आई डी आर डी। तो ये समेशन सभी करंट रेजिस्टेंस का फॉर्म है, बस डिफरेंट है, ए बी सी डी, इसलिए आई आर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा प्रूफ। तो ये आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, गुस्ताव किरचॉफ, उन्होंने दो नियम बताए, एक करंट का नियम और एक वोल्टेज का नियम। करंट के नियम को हम किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं और वोल्टेज के नियम को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। क्लियर? तो आज के सेशन में होप सो आप सभी को किरचॉफ्स लॉ के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।